उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी ने सुभाष सपा के साथ ही संगठन कर ही प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने की मजबूत रणनीति बना ली है। 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए सुभाष सपा गठबंधन की बैठक में ही सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर शामिल होंगे। बता दें कि दोनों दलों के बीच ही गठबंधन के लिए बनी सहमति और चुनावी रणनीति को लेकर ही सुभाष सपा के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने खास बातचीत की है। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन से देखिए। रहे थे मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि एक बार फिर गठबंधन हुआ है तो जिन बातों पे असहमति थी, क्या सहमति बन गई है आपकी बात? देखिए, 17 के बाद से इस समय 2023 चल रहा है। बहुत सारे समय बीत गए हैं, परिवर्तन बहुत आए हैं और समय समय पर राजनीति में परिवर्तन होते रहते हैं। हर दल परिवर्तन करते हैं, हर दल अपनी अपनी योजनाओं के साथ काम करते हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी अपनी योजनाओं के साथ काम कर रही। जिस गरीबों की लड़ाई को हम मजबूती से लड़ रहे हैं, जिन वंचितों की लड़ाई को हम धार देने की कोशिश कर रहे थे, उसी को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय जेपी नड्डा, भूपेंद्र चौधरी जी, तमाम जो नेता हैं, पिछड़े और दलित नेता हैं, वो सभी लोगों की एक मंशा है कि इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए एक साथ मिलकर लड़ा है। तो माननीय हमारे समाज की एक बड़ी मांग प्रमुखता से चल रही है, हमारे समाज के संगठनों की मांग चल रही है कि भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि जब तक समाज में उनको वास्तविक लाभ नहीं पहुंचेगा तब तक उसका सशक्तिकरण नहीं होगा। तो एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजना चल रहा है सरकार की तरफ से और दूसरी तरफ वह समाज अगर उससे अछूता है तो उसको जोड़ने के लिए जिस तरह पहल हो रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको करने के लिए एग्री है, माननीय अमित शाह जी भी, माननीय मुख्यमंत्री की ये समाज को भी जोड़ा जाए और विकास के रास्ते में इसको खड़ा किया जाए। तो जब समाज के हित में फैसला हो गया तो समाज हित में जहां भी फैसला होता है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उसके साथ खड़ी हो गई और एनडीए में शामिल होने के बाद हमारा एनडीए और मजबूत हुआ है। आने वाले समय में बहुत सारे लोग और जुड़ेंगे और ताकत बढ़ती जाएगी। विपक्ष दूर दूर तक हमारे गठबंधन से लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उनका कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सीधा सा प्रश्न है, क्या इसे चुनावी गठबंधन कहेंगे? क्योंकि भाजपा को आज आपकी जरूरत महसूस हुई है। जिस तरीके से 2022 का परिणाम आया और सुभाषपा के विधायक चुन करके आए विधानसभा में, कहीं ना कहीं पूर्वांचल में खास तौर पर एक जनाधार दिखा है। तो क्या बीजेपी आपकी शर्तों पर आपके साथ तैयार हुई है? क्या इसे चुनावी गठबंधन कहेंगे? देखिए, हम सिर्फ पूर्वांचल में जनाधार नहीं तैयार की है, हमारा उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों में भी, आप दिल्ली में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, आप कोलकाता में जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे, बिहार में जाएंगे, हर 13 प्रांतों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग कम बेस, छोटा मजबूत, थोड़ा कम है तो कहीं थोड़ा ज्यादा है जरूर, लेकिन ये अपनी ताकत बना रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हम अकेले ऐसा दल नहीं है कि हम गठबंधन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत से दलों से गठबंधन करती रहती है, छोड़ती रहती है, बसपा भी गठबंधन करती है, छोड़ती रहती है, कांग्रेस भी गठबंधन करती छोड़ती। तो ये राजनीति है, राजनीति में हमेशा से गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन समय हमेशा अनुकूल नहीं होता, समय बदलता रहता है, बनता रहता है। लेकिन इसमें वर्तमान की जो हालत चल रही है, वर्तमान की जो एक दिशा देश के सामने चल रहा है, भारत को एक सशक्त बनाने के लिए विश्व के पटल पर जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं कि देश में भारत का एक अलग पहचान बन रहा है, तो उस जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच रहा है, विकास के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, तो उसमें भी हमारा योगदान इस गठबंधन होने से और मजबूत होगा। हमारे समाज की सुरक्षा होगी, हमारे समाज को हक मिलेगा, न्याय मिलेगा, किसी भी थाने पर कोई प्रताड़ित होगा उसको इंसाफ मिलेगा, किसी भी तहसील ब्लॉक पर इंसाफ मिलेगा और आने वाले समय में हमारी जो लड़ाई है समय समय पर वो लड़ाई सफल होती जो नजर आएगी। अरुण जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें वह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अवसरवादी पार्टी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव में और कुर्सी को लेकर के, पद को लेकर के ये पार्टी किधर भी चली जाती, हमको धोखा दिया। धोखे का आरोप सीधा सीधा आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर। उन्होंने कई लोगों को धोखा दिया, इन्होंने बहन जी को भी धोखा दिया, उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को धोखा दिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धोखा दिया, श्री अखिलेश यादव जी को वो धोखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने भगवान राम को अपमानित करने के लिए एक रणनीति बीजेपी को दिया कि नहीं देखो, हम यहाँ अपमानित करेंगे तो सारे हिंदू इकट्ठा होकर भाजपा के साथ चले जाएं। तो उनको भी अवसर, उनको अगर जो कह रहे हैं वो अपने तरफ झांक लें कि कई दल बदल करके वहां पहुंचे हैं, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दल नहीं बदलता। हमारा दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन बदलते हैं, समाज के हित में बदलते हैं। जहां समाज का हित समझ में आता है कि नहीं समाज के यहाँ से उन्नति होगी, विकास का रास्ता होगा, हम वहां जाते हैं। लेकिन उनका क्या है, कल यहाँ परसों वहां नरसों वहां, हम तो कह रहे हैं भाजपा भी लालच दे इनको, मौका दे कि आइए आपको मंत्री बना दे रहे हैं, वहीं से छोड़ के चले आएंगे, देखिएगा।
लेकिन एक बात वो और भी कह रहे हैं कि इस गठबंधन का जो आप एनडीए में गए हैं कोई लाभ 2024 में नजर नहीं आएगा, समाजवादी पार्टी कांटे की टक्कर देगी एनडीए गठबंधन। हाँ, वही टक्कर दे रहे थे ना, इनको बनाया गया था प्रभारी गोरखपुर मंडल का, कई सीट जितवा के लाए, 1 सीट तो नहीं जितवा के लाए, अपनों सीट ये तो हार गए। जो अपनी सीट नहीं जिता पाया, अपनी पार्टी को नहीं जितवा पाया, अपना जिला हरवा दिया, अपना मंडल हरवा दिया, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी तुलना कर रहे हैं गाजीपुर की सभी सीट जितवाए, आजमगढ़ की सब सीट जितवाए, मऊ की जितवाए, बलिया की जितवाए, अम्बेडकर नगर जीत, बस्ती आंकड़ा हमारे पास है, उनके पास वो सब दगे हुए कारतूस हैं। जनता उनको एकदम भूसी उनका निकाल चुकी है कि अब उनके पास कुछ नहीं है। सारे कुशवाहा, साके सैनी, मौर्य, माली सब भारतीय जनता पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ खड़े हो गए हैं। अब इनके पास जनाधार नहीं है तो ये बकबक ऐसे करेंगे। 2024 में इनको ही पता है कि हमारे श्री अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे, 1 सीट नहीं जीतेंगे। हाँ, बस जिंदा रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए बस माननीय ओम प्रकाश राजभर के जब करते रहो। एक बड़ा सवाल है, मऊ की चर्चा आपने करी, पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ा हाथ बताया जा रहा है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ उनका रहा है, और ये भी तय है कि वो हो सकता है लोकसभा चुनाव लड़े और अगला जो विधानसभा चुनाव यूपी का होगा मऊ से और उस सीट से सुभाषपा का ही प्रत्याशी होगा। देखिए, ऐसा जिस तरीके से लोगों की एक मंशा, हर राजनेता स्वतंत्र होता है अपने अपने राजनीतिक फैसले करने के लिए। हाँ, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का उसमें वही रोल होता है, अगर कोई हमसे राय मांगता है या कोई सुझाव मांगता है कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए, किस तरह के हमें क्या करना चाहिए, अगर हम राय दे देते हैं, उनको पसंद आ जाती है तो उस राय में वो काम करने लगते हैं। तो ऐसे तो राय हमने श्री अखिलेश यादव जी को भी दिया था, ऐसे ही राय तो हमने श्री शिवपाल यादव जी को दिया था कि आप एक हो जाओ चुनाव में, एक साथ मिलकर काम करो। तब तो वो डफली बजा रहे थे, अलग अलग कह रहे थे कि हम भाजपा को जिताएंगे, तो वो कह रहे थे कि नहीं हम भाजपा को हराएंगे। तो यही चीजें आपस में हो रहा था। अगर ये आ रहे हैं, स्वागत तो बहुत मजबूती से, हमारी ताकत मजबूत होगी। चौहान समाज एकदम लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन के साथ खड़ा होकर के आने वाले समय में 80 लोकसभा सीटें विपक्ष की जमानत जब्त हो जाएगी और डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश से दिल्ली की रास्ता सफर तय कर लेंगे हम लोग। अंतिम प्रश्न है, क्या यूपी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अब मंत्री होंगे? चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कैबिनेट में एक बार फिर राजभर जी को जगह मिलेगी और कहीं ना कहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राज्य मंत्री होंगे, अन्य पदों पर भी सुभाषपा के लोग होंगे। क्या इस पर चर्चा होगी? चर्चाएं तो बहुत कुछ हो रही हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब वो उसका समय आएगा, देखिए हर चीज का एक समय होता है। जैसे कोई बात कमरे में हो गई तो हर चीज पब्लिक में नहीं होती है, कुछ चीजें पब्लिक में कहने लायक होती है, उसको कही जाती है। 18 तारीख कल बैठक एनडीए के सभी घटक दलों का है, कल बैठक होगी। उसके बाद आगामी क्या रणनीति बनेंगे, सीटों को लेकर क्या रणनीति बनेंगे, मंत्रालय को लेकर क्या रणनीति बनेंगे, आगामी कार्यक्रमों को लेकर क्या रणनीति बने, समय समय पर सारी जानकारियां हम मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को देते रहेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे अरुण राजभर जी, जो राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता हैं सुभाषपा के। उनका साफ तौर पे कहना है कि कल जो बैठक दिल्ली में अशोका होटल में होनी है, उसके बाद अब ये तय है कि एनडीए के साथ में सुभाषपा है और एक मजबूत रणनीति के साथ 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। और जिस तरीके से दावा किया है अरुण राजभर ने कि विपक्ष की जमानत जब्त होगी और 80 की 80 सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 का रिजल्ट क्या कहता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ पुनीत मोहन, साधना न्यूज, लखनऊ।